हर उस शख्स जो जिसके पीछे उसकी मेहनत होती है, जो वो काम करता है, तो हर उस आदमी का हक होता है उस चीज़ को बतौर बकौल बताना, लोगों के सामने लाना। आज अवार्ड साहब की कोशिश से, अवार्ड साहब के कामों की निस्बत से और अवार्ड साहब के काफ़ी दिनों के प्रयास से ये काम पॉसिबल हुआ। ये कब्रिस्तान हमारे शहर को काफ़ी दिनों के बाद में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी अगर देखेंगे तो एक नया कब्रिस्तान 5 एकड़ का हमको मिला। उसके अंदर एक रिजर्वेशन की अगर आप बात करेंगे तो रिजर्वेशन तो 30 सालों से पड़ा था। तो ये मैं अगर आपसे इस तरीके का या उन लोगों से, चंद लोगों से जो उसके मुखालिफ में बात करते हैं कि रिजर्वेशन तो 30 साल से था कब्रस्तान का, फिर ऐसा ही क्यों हुआ कि अवार्ड साहब के आने के बाद, उनके इनिशिएटिव लेने के बाद ही वो ज़मीन अलॉट हुई और वो सारी चीज़ें और फॉर्मेलिटीज़ उसके अंदर हुई। अब आप नाम हटाने की बात करें तो महापालिका का काम है। आप क्यों एमसी के पास गए? आपको अगर करना ही तकलीफ थी तब एमसी के पास क्यों गए? आप छोटी सी चीज़ को लेकर मीटिंग लेकर आप कमिश्नर के पास जा रहे हो और नाम हटाने के लिए आप एमसी के पास जा रहे हो। क्यों? कितना बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो यहाँ की शहर की आवाम को? आपको अगर नाम से तकलीफ है तो नाम को अगर तकलीफ है, वो लीगल है इनलीगल है। आज तक तो कब्रस्तान को इनलीगल कहते थे, कब्रस्तान इनलीगल है इनलीगल है इनलीगल है। फिर भी कारपोरेशन में वो खुद, उन्होंने खुद कहा कि 17 करोड़ की निधि दिया, तो इनलीगल कब्रस्तान कैसे हुआ? नहीं होता। अगर कब्रस्तान इलीगल होता तो ठाणे महानगर पालिका उसके ऊपर पैसा खर्च ही नहीं करती, निधि वापरती ही नहीं। अब वो बोले कि नाम इलीगल है तो वो उसका फैसला ठाणे महानगर पालिका करेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता कौसा एमएम वली कब्रिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि इस कब्रिस्तान के एंट्रेंस गेट पर जो मुमरा कलवा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ का नाम लिखा हुआ है उसे हटाया जाए, क्योंकि ये कब्रिस्तान मनपा ने मना कर दिया है, तो फिर आखिर डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ को इसका क्रेडिट क्यों दिया जाए। इसी के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता और पूर्व नगर सेवक शाकिर शेख और रेहान पित्तरवाला ने इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि शहर में राजनीति के लिए दूसरे मुद्दे भी मौजूद हैं। कब्रिस्तान ये आखिरत की जगह है, शहर खामोशा है, आखिर इसको निशाना क्यों बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस कब्रिस्तान को लाने के लिए विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ ने काफ़ी कोशिशें की थी। अगर लोग ये कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में काफ़ी कमियां हैं, यहाँ पर मिट्टी बराबर नहीं है और यहाँ पर पानी की कमी है और दूसरी कई तरह की कमियां निकाली जाती हैं, तो फिर अच्छाई का क्रेडिट उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के नेता नजीब मुल्ला का ये दावा था कि अगर उनकी सत्ता आती है तो वो मुमरा शहर से टॉरेंट हटा देंगे, तो पहले वो टॉरेंट हटाएं और फिर अपनी क्रेडिट पॉलिटिक्स करें। इस तरह की बात उन्होंने सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं से कही है। रियान भाई, क्या कहेंगे जो एमएम वैली का जो सुन्नी कब्रिस्तान है उसको लेकर काफ़ी अपोजिशन का विरोध चल रहा है कि वहाँ पे जो गेट है, उसका जो प्रवेश द्वार है, उसके ऊपर डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ का नाम लिखा। उसको लेकर उन्होंने थाने मनपा के एएमसी से भी मुलाकात की, मुमरा प्रभाग समिति की। क्या कहेंगे इसको? अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये एक जो मौजू है इसकी उसको कवर किया। सबसे पहले मैं आपसे एक ये बात कहना चाहूँगा कि हर उस शख्स जो जिसके पीछे उसकी मेहनत होती है, जो वो काम करता है, तो हर उस आदमी का हक होता है उस चीज़ को बतौर बकौल बताना, लोगों के सामने लाना। आज अवार्ड साहब की कोशिश से, अवार्ड साहब के कामों की निस्बत से और अवार्ड साहब के काफ़ी दिनों के प्रयास से ये काम पॉसिबल हुआ। ये कब्रिस्तान हमारे शहर को काफ़ी दिनों के बाद में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी अगर देखेंगे तो एक नया कब्रिस्तान 5 एकड़ का हमको मिला। उसके अंदर एक रिजर्वेशन की अगर आप बात करेंगे तो रिजर्वेशन तो 30 सालों से पड़ा था। तो ये मैं अगर आपसे इस तरीके का या उन लोगों से, चंद लोगों से जो उसके मुखालिफ में बात करते हैं कि रिजर्वेशन तो 30 साल से था कब्रिस्तान का, फिर ऐसा ही क्यों हुआ कि अवार्ड साहब के आने के बाद, उनके इनिशिएटिव लेने के बाद ही वो ज़मीन अलॉट हुई और वो सारी चीज़ें और फॉर्मेलिटीज़ उसके अंदर हुई। उससे पहले हो जाना चाहिए था। 30 साल से था तो उससे पहले कोई करा देता। अगर इतना ही आसान था या टीएमसी की मार्फत वो चीज़ होनी की थी, जैसा कि मैंने सुना कि भाई सारी चीज़ टीएमसी ने करी, इसका सारा फंड से क्रेडिट, तो कोऑर्डिनेशन नाम की एक चीज़ होती है। अब जो हमारे यहाँ के आमदार हैं डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब, उन्होंने यहाँ का जो मुकामी मसला था, जो मुमरा शहर का एक बहुत बड़ा मसला था कौसा कब्रिस्तान की मार्फत का, जो चुनिंदा पुराना हमारा कौसा कब्रिस्तान है, काफ़ी छोटा है वो, और उसके लिए एक सबको शहर में ये बात समझ में आ रही थी कि एक बड़ी जगह अलर्ट होनी चाहिए, तो वो साहब ने बीड़ा उठाया। उनकी कोशिश से, उनके प्रयास से आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके कोऑर्डिनेशन से
आज इतना बड़ा हमको कब्रिस्तान शहर को मिला। कोविड का टाइम अगर आप याद करें हुसैन भाई, तो कोविड के टाइम पे क्या हालात थे। अल्लाह का करोड़ों एहसान रहा, मेरे मालिक का करम रहा कि अवार्ड साहब के ज़रिए वो कब्रिस्तान मिल गया। अब उसके अंदर अगर आदमी किसी की मेहनत के थ्रू, किसी के काम के थ्रू अगर वो चीज़ आती है और अगर उनका नाम उससे जुड़ा है तो लोगों को क्या आपत्ति है, वो भी। और उसके अंदर भी दो पहलू है कि अगर टीएमसी के सारा सब टीएमसी ने किया, जैसे कि फंड्स अलॉटमेंट करना, वहाँ की काम की रेख देख करना, तो जो नेगेटिव बातें आ रही है, जो हेलो अयाल वहाँ पर दफन है और पानी का जो भी जितनी भी गॉसिप इसके ऊपर से आ रही है, तो फिर अवार्ड साहब को उसका जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? इसीलिए ना कि उनकी इनिशिएटिव से, उनकी मेहनत से, उनके प्रयास से ये काम वहाँ पर हुआ। अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है तो जाहिर सी बात है इल्ज़ाम इसके लग रहा है कि अगर वो बीच में नहीं पड़ते तो शायद आज ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो आपको कहीं ना कहीं वो लोग भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये मानते हैं कि अवार्ड साहब की मार्फत इतने बड़ा कब्रिस्तान आज हमको शहर को मिला। तो अगर उनकी मार्फत ये मिला, उनके प्रयास से, उनकी कंटिन्यूस एफर्ट से और कोशिश से मिला, तो फिर ये तनकीद बेबुनियाद है। अगर उनके माध्यम से ये चीज़ पॉसिबल हुई है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो नाम के अंदर कोई हर्ज है। और उसके अलावा कितनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जो कंटिन्यूसली सुनने में आ रही है। आज ये एक पॉलिटिकल मामला बन चुका है कब्रिस्तान का। तो मैं सारे ऐसे लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई ये जगह जो है, ये शहर खामोशा है, इस पर राजनीति नहीं करते हुए अगर किसी को लगता है कि भाई वहाँ पर कोई चीज़ें कम हैं या किसी चीज़ की और ज़रूरत है, तो वो अपना बात अपनी जगह पर रखें, एक ग्रीवेंसेस बॉक्स बनाए, यहाँ पर जो कमेटी है उनसे बताया जाए। और साहब का तो, और जहाँ तक जो जिम्मेदारान से मैंने बात करी है, उनका तो ये बोलना है कि भाई किसी भी चीज़ की समझो मट्टी हो गई और अगर इस तरीके से नहीं है और अच्छी डाली जाए तो हर चीज़ का रास्ता मुमकिन है। आलोचना करने के अलावा अगर वो मिल के हम लोग सब, पूरे एक शहर के लोग, पूरे मुमरा से कौसा तक के लोग अगर उस मसले का हल ढूंढें तो वो बेहतर होगा, ना कि उसकी आलोचना करना। चाहे मट्टी का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, अगर हम लोग करेंगे सारों के प्रयास से, साहब ने जो जितना उनका काम करना था उन्होंने कर दिया, उनके कोऑर्डिनेशन से ये काम हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि 30 साल का जो रिजर्वेशन है साहब के दौर में क्यों हुआ? उससे पहले भी हो सकता था। टीएमसी को अगर करना था तो वो उससे पहले भी हो सकती थी। लेकिन अगर जिसने किया तो ठीक है, अगर उनका नाम उससे जुड़ा है तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई उसके अंदर गलत बात है। उनका ये भी एतराज़ है कि पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश भर में जो भी धार्मिक स्थल पे वहाँ पे किसी नेता का नाम नहीं होता है, तो यहाँ पर क्यों? हुसैन भाई, आप इस चीज़ को समझें कि अगर नाम है उनका तो उनकी मेहनत, उनकी कोशिश और उनका इसके अंदर काफ़ी अभ्यास होने के बावजूद ये चीज़ हमको मिली है। अगर रिजर्वेशंस के मसले थे, बहुत सारी चीज़ों के रिजर्वेशन आज भी शहर के अंदर है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, अभी फॉर एग्जांपल एक छोटे सी मैं मिसाल दूंगा, एवी के कंपाउंड के अंदर से आज जो रोड आ रहा है, अब आप 2 दिन से देख रहे दुनिया भर की आलोचना हो रही है। तो आलोचना हुसैन भाई उसी की होगी जो मिडल ऑफ द टॉक जाके उसके अंदर बैठ के उस मसले का हल निकालेगा। आज जो रास्ते का निवारण हो रहा है, जो डीपी रोड जो पुराना टाइम से अप्रूव था, आज वो हो रहा है, तो हुसैन भाई इतनी आसानी से थोड़ी हो रहा है। और ये किसके लिए हो रहा है? अवार्ड साहब जो ये काम कर रहे हैं वो मुमरा कौसा की जनता के लिए। आज सबसे बड़ा शहर का इश्यू है ट्रैफिक। अगर वो होता है तो पीछे इस नाजुल फला से वो पूरे लोग जिनको मुमरा से बाहर निकलना है, एमएम वली से उनको आना पड़ता था और एक बॉटल नेक लग जाता था शिमला पार्क पे। आज वो चीज़ होगी नहीं, वो लोग सीधा नाजुल फला स्कूल से वाई जंक्शन पे निकल जाएंगे। तो आज अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आज भी जो वहाँ के ग्राउंड ओनर्स थे जिनकी कितनी आलोचना हो रही है, तो क्यों हो रही है? उसी के लिए हो रही है कि वो सेंटर में आके फ्रंट से लीड करके कमिश्नर साहब से मीटिंग करके सारी प्रणाली को वहाँ पर लगाते हुए वहाँ पर एक काम करने जा रहे हैं, तो बातें हो रही है और तो आलोचना हो रही है। तो आप अगर इसका दूसरी तरफ देखें कि अगर ये रोड हो जाता है तो ट्रैफिक का जो शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है वो हल हो जाएगा। इसी तरीके से कब्रिस्तान का भी है, जिनके प्रयास से, जिनकी वजह से और जिनकी निस्बत से काम हुआ, अगर उनका नाम वहाँ पर है तो मेरे को नहीं लगता कि हुसैन भाई ये कोई गलत बात है या किसी को ऐतराज़ करना हो, इस पर ऐतराज़ होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कुछ मामलात वहाँ पर है जो सही नहीं हो रहे तो हमारे मुमरा कौसा के सारे लोगों ने मिल के उसका हल निकालना चाहिए। अवार्ड साहब का तो बोलना है कि आपको जिस तरीके की मिट्टी चाहिए मैं वैसी करा के देता हूँ, तो कम से कम वो बात वहाँ तक के पहुँचाई जाए, या अगर नहीं भी पहुँचाते तो हमको कलेक्टिवली मुमरा कौसा के सारे लोगों को मिलकर वो काम कर देना चाहिए। इनका जो काम था लाने का, रिजर्वेशन 5 एकड़ का कब्रिस्तान, वो तो मिल गया।
अब हमारे लोगों की इतनी भी जवाबदारी नहीं कि जो छोटे मसले हैं जैसा भरनी हो गई और जो भी वहाँ पर दीगर मसले हैं तो वो हल कर सके। भाई इसके पहले भी इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठी थी कि जहाँ जहाँ भी विधायक डॉक्टर जितेंद्र आड़ का नाम मौजूद है उसको हटाया जाए। जी मित्तल ग्राउंड के रोड को लेकर भी ये बात उठी थी। जी और उसके बाद में फिर ये मामला दब जी। गया। तो अचानक ये क्या बात हुई कि लोग वहाँ पे पहुँचे और कह रहे हैं कि हटा दिया जाए नाम? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो आदमी काम करता है, जो आदमी इसकी ग्राउंड वर्क से लेके कोऑर्डिनेट करके उसको इम्प्लीमेंट करता है, अगर उसका नाम वहाँ पर है तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत बात है। ये गैर जरूरी सियासत है मतलब आपकी? नहीं, मेरे हिसाब से कि इसका कंसर्न क्या है, जी। और ख़ास करके चल ठीक है रोड की बात है, अपोजिशन का काम है, या जो दो इख्तलाफ वाले जो दो गुट हैं उनका काम है। मेरा सिर्फ बोलना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि जो कब्रस्तान की जगह है वो शहर खामोशा है, वहाँ पर ये पॉलिटिकल मामले नहीं होना चाहिए। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आपको अगर जो चीज़ वहाँ पर दिखती है, मुमरा कौसा की आवाम, मुमरा कौसा के इतने सारे जिम्मेदार दीगर लोग हैं, उन्होंने मिल के उसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल के उसको ख़त्म करना चाहिए, ना कि उस चीज़ की आलोचना होना चाहिए। डुमरा बाईपास से सटा एक और कब्रिस्तान है जिसका 16 साल से मामला अधर में लटका हुआ था। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ ने एक वीडियो जारी करके बताया कि उसका कुछ 7-12 मिल गया। क्या जानकारी? एग्जैक्टली हुसैन भाई, मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि आज इतने टाइम से हमारे रशीद कंपाउंड के कब्रिस्तान का मामला लटका हुआ था या उसकी कोई डेवलपमेंट की बातें नहीं हो रही थी। अवार्ड साहब ने कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिलकर आज मामला यहाँ तक के पहुँच गया है कि कमिश्नर साहब ने उसको परवानगी दे दी, 7-12 तक के कब्रिस्तान के नाम पर हो गया। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हम वो कब्रिस्तान भी ओपन कर देंगे। अब अगर मामला ये आ जाए कि अवार्ड साहब उसके अंदर क्यों आए, क्योंकि इतने टाइम से जो भी लोग इसके परमिशंस के लिए और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए और जो जगह मालिक से जो भी वार्तालाप या जो बातचीत हो रही थी, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड बात ही नहीं थी। आज अवार्ड साहब ने इनिशिएटिव लिया और उसके अंदर आप देखिए 7-12 कब्रिस्तान के नाम पर हो गया। अभी हम लोग को कलेक्टर से बरियल का परमिशन मिलते साथ वो कब्रिस्तान शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हुसैन भाई मानना पड़ेगा कि साहब के आने की वजह से वो प्रोसेस फास्ट हो गया। जो आज इतने साल से, जैसा आप ही ने बताया 16 साल से मामला रुका हुआ था, तो कहीं ना कहीं हिच थी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो पालिका का हो, चाहे वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ का हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो 7-12 का हो। आज अवार्ड साहब ने उस दिन जो वीडियो मैंने भी देखा उसके अंदर उन्होंने साफ बोला कि भाई मेरा ये काम था, जिन लोगों ने इसके अंदर मेहनत करी वो इनके नाम है, लेकिन मेरा ये काम था कि मैंने कब्रिस्तान के नाम पे 7-12 जो आज इतने साल से रुका हुआ था मैंने ये लाके दे दिया। अभी आपका काम है, आप इसके अंदर मट्टी का वो देखिए और इसको शुरू करिए। तो हुसैन भाई कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा ना कि उनके इंटरफेरेंस के बाद काम फास्ट हुआ। तो अगर इस चीज़ों पे आदमी बोले कि भाई वो क्यों इंटरफियर करते हैं या उनका इंटरफेरेंस क्यों है, इंटरफेरेंस इसके लिए है कि काम रुका हुआ था, नहीं हो रहा था। उनके आने से कम से कम एटलीस्ट इतना तो एक पायदान आगे बढ़ा काम कि आज 7-12 कब्रिस्तान के नाम पर हो गया हमारे। आखिर में इस तरीके की सियासत कुछ लोग करते हैं कब्रिस्तान को लेकर, उन लोगों को क्या जवाब है? देखिए, पॉलिटिक्स ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरियत है, इसके अंदर ठीक है हर आदमी अपना स्टैंड रख सकता है। हर आदमी जो पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर में मियाँ बीवी में होते हैं, तो चल पॉलिटिकल पार्टीज़ के तो एजेंडा ही अलग होते हैं, उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग अलग होती है, सारी चीज़ें होती है। मेरा सिर्फ हुसैन भाई इतना बोलने का मतलब है, जो चीज़ हमारे शहर को नहीं थी इतने सालों से, हुसैन भाई पूरा कौसा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कौसा कब्रिस्तान ट्रस्ट है पुराना, मैं उनको तो मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि पूरे जो कौसा की आबादी थी कोविड के पहले तक के सारे लोग वहीं तकफीन किए जाते थे। तकलीफ़ें तभी भी थी और परेशानियाँ, दिक्कतें, बॉडी का डिकम्पोज नहीं होना तभी भी मामले थे, लेकिन हमारे पास हुसैन भाई कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो टाइम पर जगह काफ़ी फरामत थी, हमारे तकलीफ तभी भी थी, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कौसा कब्रिस्तान कमेटी का, जिन्होंने सबको अलाउ किया। लेकिन आज अल्लाह का करोड़ों एहसान है, हमारे पास 5 एकड़ का कब्रिस्तान है। तो तनकीद में नहीं जाते हुए, आलोचना में नहीं जाते हुए, जो इश्यूज़ हैं, कोई भी चीज़ हुसैन भाई अगर नहीं बनती है, अब मेरा आपका घर भी अगर बनेगा हुसैन भाई तो वो भी कंप्लीट नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ह्यूमन एरर्स रहते हैं, कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाती है, लेकिन उसको वक्त के साथ में आदमी कंप्लीट कर देता है हुसैन भाई उसको। तो अगर
इस चीज़ की पॉलिटिकल मामले पे नहीं जाते हुए जो भी तकलीफ का मुद्दा है, मट्टी का हो, भरनी का हो, और कोई चीज़ इम्प्लांट करने का हो, कोई नई इम्प्लीमेंटेशन हो, हुसैन भाई मुमरा कौसा के लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, सोशल वर्कर्स है, सारा तबका अगर एक साथ आए तो क्या काम नहीं हो सकता है। तो बिना पॉलिटिक्स को इसमें लाए हुए हुसैन भाई काम नहीं हो सकता है। तो मेरा यही मैसेज है कि ये एक शहर खामोशा है, हमारी तकफीन की जगह है, इसके अंदर कम से कम दर्जे में पॉलिटिक्स नहीं लाई जाए। शकील भाई क्या कहेंगे, जो भी आपने देखा कि कब्रिस्तान को लेकर काफी विवाद अभी भी जारी है, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लोग जो है ना पत्थर उसी पेड़ पे मारते हैं जिस पेड़ पे ना फल ज़्यादा लगते हैं। यहाँ के अपोजिशन ने उस वक्त जो 2019 का इलेक्शन हुआ उस वक्त भी उन्होंने जो है कब्रिस्तान को मुद्दा बनाया, और उस वक्त भी जो है कब्रिस्तान को मुद्दा बनाने के बाद जो है आवाड साहब जो है 78,000 वोट से जीत कर आए। आज भी जो है ये भी जो 2024 का इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन भी अपोजिशन ने जो है सिर्फ 2 मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ा है, एक कब्रिस्तान और दूसरा टोरेंट। कि टोरेंट जो है, टोरेंट को जो है अवार्ड जितेंद्र अवार्ड ने लेके आया, कब्रिस्तान के अंदर जितेंद्र अवार्ड ने सब कुछ किया, हर चीज़ हुई। मतलब इस शहर का माहौल तो अभी तो अपोजिशन ने ऐसा बना दिया है, मुर्गे ने अंडा दिया, मुर्गे ने अंडा दिया कैसा अवार्ड साहब। ये इन्होंने एक ऐसा मतलब एक माहौल एक सब तैयार करके रख लिया है। इसके अलावा अगर इनको राजनीति करनी है तो और भी मुद्दे हैं, जैसा इन्होंने इलेक्शन के अंदर कहा था, मुद्दे अगर राजनीति इनको करना है तो इनको राजनीति करना है, क्योंकि अब ये राजनीति करना है, इनको अब आगे इलेक्शन में जाना है, तो फिर इनको वही मुद्दा है। तो अब ये वही चीज़ को बार बार घुमा के भून के सामने रख रहे हैं। अगर इन्होंने इलेक्शन में भी कहा था कि हाँ अगर हमारी सरकार आएगी तो हम टोरेंट को हटा देंगे, तो टोरेंट को हटाओ और अपना नाम का बोर्ड लगाओ शहर में कि टोरेंट को हमने हटाया, और फिर उस वक्त नाम लिखो टीम नजीमुल्ला, तो फिर वो करेंगे। अरे तुमने काम किया तो तुम अपना नाम लिखोगे, जिसने मेहनत किया है, जाहिर सी बात है मेहनत जब करेगा तो मेहनत का फल भी वही करेगा। या तो ऐसा थोड़ी ना होएगा मुंडा अपना मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर इनको अगर लड़ना ही है तो इन मुद्दों पे लड़ो। ये जो जैसा मिरान भाई ने बताया कि वो शहर खामोश है, वो एक आखिरत है, तो उस पर राजनीति नहीं करते हुए शहर में और भी बहुत से काम है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आपको जो है अभी आपके पास कुछ सवाल आपके ऊपर उठेंगे तो वो सवाल आपके ऊपर उठने वाले हैं बोलकर वो आप जो है ये लोगों का जो माइंड डाइवर्ट करे कब्रिस्तान की तरफ, जबकि कब्रिस्तान आज से 5 साल पहले 6 साल पहले मिल चुका है, लोग उसमें तरफीन हो रहे, उसमें अगर कुछ कमी बेसी है तो उस पर आगे आकर जो है उसके अंदर जो कमतरती है उसको पूरा करने की बात कीजिए। अब आप नाम हटाने की बात करें तो महापालिका का काम है, आप क्यों एमसी के पास गए? आपको अगर करना ही तकलीफ थी तब एमसी के पास क्यों गए? आप छोटी सी चीज़ को लेकर मीटिंग लेकर आप कमिश्नर के पास जा रहे हो, और ये नाम हटाने के लिए आप एमसी के पास जा रहे हो, क्यों? कितना बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो यहाँ की शहर की आवाम को? आपको अगर नाम से तकलीफ है तो नाम को अगर तकलीफ है वो लीगल है इनलीगल है। आज तक तो कब्रिस्तान को इनलीगल कहते थे, कब्रिस्तान इनलीगल है, फिर भी कारपोरेशन में वो उन्होंने खुद कहा कि 17 करोड़ की निधि दिया, तो इनलीगल कब्रिस्तान कैसे हुआ? नहीं होता। अगर कब्रिस्तान इनलीगल होता तो ठाणे महानगर पालिका उसके ऊपर पैसा खर्च ही नहीं करती, निधि वापरती ही नहीं। अब वो बोले कि नाम इनलीगल है तो वो उसका फैसला ठाणे महानगर पालिका करेगी। और रही बात नाम से, अगर नाम जो है ना जितेंद्र अवार्ड साहब का मुमरा कलवा और इस शहर के दिलों के अंदर बसा है, इसीलिए वो 97 की लीड से मार्जिन से जीत कर आए हैं। वो नाम से नहीं है, कारपोरेशन ने ठाणे महानगर पालिका ने फंड यूज़ किया है और उसने अब वोट लगाया है। ठाणे महानगर पालिका उसका फैसला करेगी वो लीगल है इनलीगल है, लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन तुम नाम तो वहाँ से, तुम नाम का जितेंद्र अवार्ड साहब का नाम तो तुम वहाँ से हटा दोगे, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? ये खुद के ऊपर अपने आप से ये सवाल करो कि आप जितेंद्र अवार्ड का साहब वहाँ से निकालोगे, लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे जिन लोगों ने 1 लाख की लीड से उनको जिताया है? तो आपको जो है अभी आपको जो मुद्दा डाइवर्ट करना है, ये आपको मुद्दा शहर का डाइवर्ट करना है टोरेंट को लेकर। आपकी सरकार है, अभी आप सरकार में हो, आपने कहा था कि हमारी सरकार है कि हम टोरेंट को हटाएंगे, तो आप टोरेंट को हटाओ, आपकी सरकार है, उप मुख्यमंत्री आपके है, और उसके अलावा वो अर्थ मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फिर हटाए, टोरेंट को हटाए ना, और फिर अपना नाम फिर पूरे शहर के अंदर अपने नाम का प्रचार करें।
कि हमने टोरेंट को हटाया है और हम टोरेंट को हमने हटा लिया है और हम इसका क्रेडिट लेते हैं। लो आप क्रेडिट, क्यों नहीं लेते हो गया ना, आपको आकर हो गया ना, 3-4 महीने हो गए, आपको कितना वक्त चाहिए बोलो। आपने अभी ये भी कहा कि हमने इतने करोड़ का निधि लाया, 50 करोड़ लाए, कहाँ हैं? ये सब डाइवर्शन इनको देना है, टोरेंट से डाइवर्शन देना है, ये सारी चीज़ों को डाइवर्शन देने के लिए इस शहर के मुद्दे के ऊपर फिर से वो जो है कब्रस्तान के ऊपर लेके जा रहे हैं और कब्रस्तान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आप ये, इनसे मेरी यही एक गुजारिश है, एक इल्तिजा करता हूँ कि आप जो है इस कब्रस्तान के मुद्दे के अलावा शहर के और भी मुद्दे हैं उस पर राजनीति करो। इस शहर के ऊपर जो है कब्रस्तान के ऊपर राजनीति ना करते हुए जो है ना, उसके अंदर जो कमी बेसी है ना, उस पर काम कीजिए।